अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो ओरहान सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, वैसे तो एपिसोड 18 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और एपिसोड 18 के दोनों ट्रेलर्स में बहुत से एक्साइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। मिसाल के तौर पर अलाउद्दीन को शाहीन शाह का तलवार मार देना, जिसकी वजह से व्यूअर्स को परेशानी है कि क्या अलाउद्दीन का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। और दूसरी तरफ ओरहान के दो करीबी आल्प्स, जिनमें से एक आल्प तारीखी भी है यानी कि बालाबन, तो इन दोनों को तलवार के वार से शदीद जख्मी दिखाया गया है और मालूम नहीं हो पा रहा कि वो बचेंगे या नहीं। और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये दोनों शहीद हो जाएंगे और ओरहान बे कराचा हिसार पर दोबारा कब्जे के लिए फ़ौज लेकर जाएंगे। लेकिन इन सब के दौरान नाजरीन इकराम, व्यूअर्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि फ्लेवियस जिंदा है या बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्रेलर्स में फ्लेवियस या फातिमा को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। तो नाजरीन इकराम, मैंने पिछले ट्रेलर के रिव्यू की वीडियो में आप लोगों को वाज़े तौर पर बता दिया था कि फ्लेवियस नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग सिर्फ इस जुमले से मुतमईन नहीं हैं। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वो 7-8 वजूहात रखूंगी जिनकी वजह से मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि फ्लेवियस का किरदार ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इस सब के दौरान ATV ने अपनी वही पुरानी बेगैरती दिखानी शुरू कर दी है और मेरे चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे दी हैं। हालांकि ना तो मैंने इन ड्रामों का कोई क्लिप लगाया और ना ही बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया और ना ही टाइटल पर ड्रामे का नाम लिखा, तो अब के बाद इन्हें कुछ और नहीं सूझा तो थंबनेल्स पर स्ट्राइक्स दे दी, जो मैंने यूट्यूब के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए खुद डिज़ाइन की थी। और मसला ये है कि एक स्ट्राइक मैंने काउंटर की है, लेकिन इस मामले में यूट्यूब ATV का साथ दे रहा है और ये मसला तो वैसे पिछले 2 माह से चल रहा है। तभी मैंने आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मेरा दूसरा चैनल, जिसका नाम रोशनी लाइट इनसाइट है, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपस में राब्ता ख़त्म ना हो और एक बैकअप चैनल मौजूद हो। तो उस नए चैनल का लिंक अभी ऊपर जो आई बटन दाएं तरफ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ मौजूद है। उसे क्लिक करने से आप मेरे दूसरे चैनल पर पहुँच जाएंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और यकीन कीजिए कि मुझे ये बातें कहते हुए बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं कभी भी अपने व्यूअर्स को फोर्स नहीं करती और ना ही अपनी वीडियोस में ये कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा अपने व्यूअर्स के साथ एक बड़ा क्लोज ताल्लुक है और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मेरे कहे बगैर ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं अपने नए चैनल के मामले में भी यही उम्मीद रखूँगी कि आप सबकी सपोर्ट मुझे हासिल रहेगी। तो नाज़रीन इकराम, इस वजाहत के बाद बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अपनी इस वीडियो की शुरू में मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आने वाली एपिसोड 18 में वैसे तो काफ़ी सिनेरियोस हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यूअर्स को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्या फ्लेवियस बच गया है, और अगर बच गया है तो ट्रेलर्स में क्यों नहीं दिखाया गया। तो आज की वीडियो फ्लेवियस के नाम। और यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पिछले हफ्ते फातिमा और फ्लेवियस की जोड़ी सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर रही, यानी कि 2 से 8 मार्च के दौरान, और अब इस हफ्ते ये जोड़ी दूसरे नंबर पर है। जबकि कुरलिश और हान सीरीज़ को दुनिया भर में 11 मार्च को 22 पॉइंट्स के साथ सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया, जबकि पहले नंबर पर अशरफ रोया सीरीज़ 23 पॉइंट्स के साथ रही, यानी कि दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है। और नाज़रीन इकराम, इस हफ्ते यानी कि 8 से 14 मार्च के दौरान फातिमा और फ्लेवियस की जोड़ी 16.72 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि ओरहान और स्पोर्चा 8वें नंबर पर और ओरहान और नीलूफर की जोड़ी 9वें नंबर पर रही। तो फ्लेवियस का किरदार नहीं ख़त्म किया जाएगा, मेरे इस दावे के कई सबूत हैं। और कुरलिश और हान के एक फ़ैन मोहम्मद सियो ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई दिलचस्प पॉइंट्स सामने रखे हैं। मसलन फ्लेवियस के नाम मरने की पहली वजह यह है कि एपिसोड 17 के तीसरे ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में महमद बोजदैग ने ये लिखा, फ्लेवियसन आकिबती सिसजने ओलाजक, यानी कि जिसका मतलब है कि आपका क्या ख्याल है फ्लेवियस के साथ क्या होगा। तो ये सवाल सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए है और इसका मतलब है कि वो जिंदा रहेगा। दूसरी वजह यह कि वो वीडियो जिसमें फ्लेवियस को कलमा शहादत पढ़ता दिखाया जाता है, तो उसका टाइटल ये दिया गया है, फ्लेवियस ओलेयोर, यानी कि फ्लेवियस मर रहा है। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि फ्लेवियस मर गया है, क्योंकि अगर फ्लेवियस ने शहीद होना होता तो लिखा जाता फ्लेवियस शहीद ओल्दो या फिर फ्लेवियस ओल्दो। नंबर 3 ये कि आप लोग नोट करें कि फ्लेवियस कलमा शहादत पढ़ने के बाद बेहोश हो गया और उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद की, लेकिन अगर वो मर जाता तो या तो उसकी आंखें खुली रह जाती जिन्हें ओरहान बंद करता, या फिर उसकी आंखें एकदम बंद होती, क्योंकि पहले भी कई अमवात में ऐसा ही दिखाया गया। और नाज़रीन इकराम, चौथे नंबर पर यह बात करूंगी कि एपिसोड 17 की समरी में फ्लेवियस के मौत के बारे में ये लिखा गया
कि वो अपने प्यार की खातिर जिंदा रहेगा या नहीं, और फिर वहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया था। ये इस तरफ इशारा है कि वो जिंदा रहेगा। और नाज़रीन इकराम, हम जानते हैं कि पहले भी कई बार ऐसे किरदार दिखाए गए कि वो किरदार मौत के किनारे पर होता था लेकिन जिंदा बच गया। मिसाल के तौर पर कुरुल में बाला खातून को दिखाया गया। इसके अलावा दरुल अर्तुगरुल के सीज़न 3 में किस तरह अर्तुगरुल गाजी को शदीद ज़ख्मी करने के बाद गायब किया गया, और एक एपिसोड में तो अर्तुगरुल गाजी का तस्करा बिल्कुल भी नहीं किया गया और ना ही उन्हें दिखाया गया। फिर अगले एपिसोड में उनकी एंट्री करवाई गई। तो यही मामला फ्लेवियस की दफ़ा भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलबास्ती ने तुर्गुत पर खंजर के बड़े मुहलिक वार किए थे लेकिन तुर्गुत बच गया था, और उसी तरह जिस तरह विलाद ने महमूद पाशा पर वार किए थे और वो तब बच गया था। तो सारा मसला व्यूअर्स के लिए सस्पेंस पैदा करने का है, और ये ड्रामे की कोई कमज़ोरी या बुराई नहीं, क्योंकि चाहे ड्रामा तारीख़ी हो या गैर तारीख़ी, ड्रामों में राइटर्स इस तरह के स्टाइल को कॉपी करते हैं। तो ये महमद बोज़दैक का सस्पेंस पैदा करने का अपना स्टाइल है, ताकि हम अपनी जगह पर बैठे टेंशन से होंठ काटते रहें या फिर उंगलियां चटखाते रहें। और नाज़रीन इकराम, फ्लेवियस के बचने की छठी वजह यह है कि इस बारे में ये खबरें हैं कि शुक्र ओज यिल्दीज़ का इस सीज़न के आखिर तक के लिए महमद बोज़दैक से कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूँ सीज़न के दरमियान में इतने पॉपुलर किरदार को ख़त्म करना बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ से 2 किरदारों के जाने की खबर है, तो इनमें शुक्र ओज यिल्दीज़ शामिल नहीं। तो मेरे ख्याल में ये वही 2 आल्प्स होंगे जिन्हें आने वाले एपिसोड में शहीद होता दिखाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, 8वीं वजह यह है कि इन तारीख़ी ड्रामों में जब कोई किरदार मरता है तो जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो बैकग्राउंड में बिजली की कड़क सुनाई जाती है। दरुल अर्तुगरुल से लेकर अब तक यही क्लासिकल अंदाज चला आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर प्रिंसेस सोफिया जिंदा होकर वापस आ सकती है तो फ्लेवियस क्यों नहीं, जो कि इस सीरीज़ की गिरती रेटिंग को उठाने की सबसे बड़ी वजह है। और इसकी जमरे के साथ जोड़ी व्यूअर्स की फेवरेट जोड़ी बनी हुई है। और फ्लेवियस के किरदार की इन 17 किस्तों में मैसिव कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे मारने के लिए तो नहीं की गई है। तो इसलिए इस बारे में तो बेफिक्र रहें कि फ्लेवियस जा रहा है या नहीं। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि इसकी रिकवरी का सिनेरियो दिखाया जाएगा या नहीं, कि किस तरह उसके उस्मानी ख़ानदान से बॉन्डिंग बनेगी, किस तरह वो ओरहान के करीब तर होता जाएगा, और फिर किस तरह वो फ्लेवियस से एवरानोस बनकर अकिंजी दस्तों का कमांडर बनेगा, और फिर सबसे बढ़कर ये कि किस तरह वो फिर एक अच्छा अमली मुसलमान बनेगा। क्योंकि आप लोग याद करें कि हमें पिछली किस्तों में इसे शराब पीता भी दिखाया गया है। और ऐसे सवालात करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसा लगता है कि आने वाली एपिसोड में एक टाइम जंप आएगा, जैसा कि नीलुफर खातून की कंडीशन जो दिखाई गई है उससे वाज़ेह है। लेकिन हमें यही डर है कि वो टाइम जंप इतनी जल्दी ना दिखा दिया जाए कि हम ये देखने से रह जाएं कि जब ओरहान फातिमा को फ्लेवियस के लिए रोता देख रहा था तो मशकूक हुआ था, तो अब उसका आने वाली किस्त में रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्योंकि इस सीरीज़ में ओरहान को एक ऐसा इंसान दिखाया जा रहा है जो अपने जज्बात आसानी से जाहिर नहीं करता, अपनी परेशानी, दुख और अंदरूनी कश्मकश को अपने अंदर ही छुपा लेता है। इसलिए वो अपने जज्बात जब जाहिर करता है तो हम व्यूअर्स पर गहरा असर छोड़ता है। लेकिन अगर शुरू में ही टाइम जंप आ गया तो बहुत से इमोशनल सीन्स मिस हो जाएंगे और कहानी सीधी आगे चली जाएगी। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं फातिमा खातून की तरफ, जिसका किरदार भी इन दोनों ट्रेलर से बिल्कुल गायब है। तो उसकी भी यही वजह है कि अगर महमद बोज़दैक फातिमा को रोता हुआ दिखाएंगे तो इस जोड़ी के फैंस का दिल बैठ जाएगा कि फ्लेवियस का किरदार ख़त्म हो गया है और वो बददिल होकर नई किस्त नहीं देखेंगे। लेकिन अगर फातिमा को हंसता हुआ दिखाया गया तो सारा सस्पेंस ख़राब हो जाएगा, जो कि फ्लेवियस के बारे में महमद बोज़दैक क्रिएट करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा फातिमा के बारे में पिछली एपिसोड में मलहून और गोंचा के दरमियान ये सीन और इनकी बातें दरअसल दिल और अकल के दरमियान कश्मकश की नुमाइंदगी कर रहा था। यानी कि गोंचा फातिमा के बारे में मलहून खातून को दलीलें देते हुए दिल और जज्बात को आगे रख रही थी, जबकि मलहून अकल और लॉजिक को सामने रखकर अपने डर का इजहार कर रही थी। लेकिन इन दोनों में से जीता कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों अपनी जगह ठीक थी। और अच्छी बात यह है कि गोंचा को मलहून के करीब और साथ साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ना तो नीलुफर और ना ही हलीमा अपने ख्यालात इस तरह बयान कर सकती हैं, वरना मलहून फातिमा के बारे में मज़ीद सख्त हो जाती। तो गोंचा वाकई अल्फाज को सही इस्तेमाल करती है। और हलीमा को तो रहने ही दे, क्योंकि ईद के साथ जो कुछ हुआ वो इस बेवकूफ़ की बातों की वजह से हुआ। लेकिन चूँकि वो छोटी है तो बड़े भी उसकी बात कम ही सुनते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी के मशवरे की वजह से ईद की असलियत खुलकर सामने आ गई। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी फातिमा और फ्लेवियस की जोड़ी के बारे में मेरी आज की वीडियो। तो मेरी पिछली वीडियो में जो मद्दाह ये गिला शिकवा कर रहे थे कि आपने फ्लेवियस के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गया है, तो उम्मीद है कि उनकी तसल्ली हो गई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।